नमस्कार किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। आज की कहानी और जानकारी दोनों आपके लिए अनमोल साबित हो सकती है। ये कहानी एक किसान भाई रामकिशन जी की है जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास सिर्फ 2 भैंसें थी और दोनों से दूध निकलता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ब्याने के बाद दूध की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की बजाय कम हो रही थी। गांव के लोग कहते थे, भाई ये तो हर भैंस के साथ होता है, पहली बार बच्चा देती है तो ज़्यादा दूध देती है, फिर कम हो जाता है। लेकिन रामकिशन जी इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तय किया कि वो ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे उनकी भैंस ब्याने के बाद भी ज़्यादा दूध देगी, और ज़्यादा दूध भी देगी और वो भी लंबे समय तक दूध देगी। काफ़ी खोजबीन और दादा दादी की सलाह के बाद उन्हें एक देसी नुस्खा मिला जो उन्होंने ब्याने के दूसरे दिन से शुरू किया, और नतीजा ये रहा कि उनकी भैंस का दूध 8 लीटर से 12 लीटर तक हो गया। आज मैं आपको वही नुस्खा और उसका सही तरीका बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा साथियों, ताकि आप भी इसे अपनाकर अपनी डेयरी में फ़र्क देख सकें। किसान भाइयों, क्या आपने अपनी भैंस को ब्याने के बाद कोई खास खुराक दी है? उसका नाम कमेंट में लिखें ताकि दूसरे किसान भी उसका फ़ायदा उठा सकें। नंबर 1 है साथियों, ब्याने के बाद भैंस के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। किसान भाइयों, जब भैंस बच्चा देती है तो ये उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होता है। उसका शरीर कई महीनों तक बछड़े को गर्भ में पालता है। इसके लिए बहुत सारी एनर्जी, मिनरल और प्रोटीन खर्च होते हैं। ब्याने के बाद भैंस थकी हुई, कमज़ोर और कभी कभी बीमार भी हो सकती है। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ ब्याने के बाद की ज़रूरतें। नंबर 1 पे है तुरंत एनर्जी। दूध बनने की प्रक्रिया में काफ़ी एनर्जी लगती है। अगर तुरंत एनर्जी नहीं मिले तो दूध कम हो जाएगा। और आगे है साथियों मिनरल और विटामिन, खासकर कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। आगे है साथियों पाचन शक्ति, ताकि ज़्यादा खुराक खाकर उसे दूध में बदल सके। और लास्ट है साथियों पानी की ज़रूरत, क्योंकि दूध का 80% हिस्सा पानी होता है। अगर साथियों इन चीज़ों का ध्यान न रखा जाए तो भैंस को मिल्क फीवर, थन में सूजन, कम दूध आना और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब मैं आपको वो नुस्खा बताता हूँ जो रामकिशन जी ने अपनाया था। ये नुस्खा पूरी तरह देसी, सस्ता और 100% सुरक्षित है साथियों। इस नुस्खे के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए साथियों। इसके लिए आपको 1 किलो देसी गुड़, और वो गुड़ ताज़ा और साफ़ होना चाहिए। 250 ग्राम आपको मेथी लेनी है, 250 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है, 100 ग्राम आपने हल्दी पाउडर लेना है, देसी लेना है, पिसा हुआ लेना है, 2 चम्मच सरसों का तेल लेना है, 2 लीटर गुनगुना पानी लेना है आपने। और इसे तैयार कैसे करना है, तैयार करने का भी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मेथी दाना और अजवाइन को हल्का कूट लेना है। इसके बाद गुनगुने पानी में गुड़ डालकर अच्छे से घोल लें। इसमें मेथी दाना, अजवाइन और हल्दी पाउडर डालें। अंत में सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिला दें। इसे खिलाने का तरीका क्या है किसान भाइयों, ब्याने के दूसरे दिन सुबह यह पूरा मिश्रण भैंस को पिला दें। 7 दिन तक रोज़ सुबह यही नुस्खा दें। उसके बाद सप्ताह में 2 बार यह खुराक देते रहें। साइंस के अनुसार इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ साथियों। जैसे गुड़ है वो तुरंत एनर्जी देता है, खून की कमी होती है वो पूरी कर देता है। मेथी दाना है दूध ग्रंथियों को एक्टिव करता है। और जो अजवाइन है वो पाचन सुधारता है, गैस रोकता है। और जो हल्दी है वो सूजन कम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। सरसों का तेल है वो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। किसान भाइयों, रामकिशन जी ने बताया, पहले मेरी भैंस ब्याने के बाद 7-8 लीटर दूध देती थी, लेकिन इस नुस्खे के बाद 3 दिन में ही फ़र्क दिखा। 10 दिन में ही 12 लीटर तक दूध पहुंच गई। उनके पड़ोसी थे एक रघुनाथ जी, उन्होंने भी यह नुस्खा अपनाया। उनकी भैंस भी 4 लीटर दूध बढ़ गई। कुछ सावधानियां साथियों जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नुस्खा हमेशा गुनगुने पानी में बनाएं। भैंस को यह मिश्रण खिलाने से पहले उसे ताज़ा पानी पिलाएं। अगर भैंस को बुखार है, अगर बीमार हैं तो पहले उसका इलाज करें और बाद में ही यह नुस्खा दें। थन की मसाज है वो रोजाना करें। किसान भाइयों, दूध बढ़ाने के कुछ अतिरिक्त टिप्स हैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे पानी दिन में 3-4 बार दें। चारे में हरा चारा, खल और मिनरल मिक्सचर डालें। और दूध निकालते समय हमेशा साफ हाथ और साफ बर्तन का इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, ब्याने के बाद ये नुस्खा अपनाकर आप अपनी भैंस का दूध आसानी से 2 से 4 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। इससे आपका डेयरी की आमदनी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आपका डेयरी फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें।